सीसी एंड पीसीसी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक कॉन्टेक्टर का ही लॉगिन कर लेते हैं। अभी पीसीसी और सीसी में हमारा डिफरेंस क्या है कि पीसीसी हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। जब हमारी फिजिकल प्रोग्रेस क्लियरली एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि हमारी प्रोजेक्ट की कितनी फिजिकल प्रोग्रेस होनी चाहिए कि उसके बाद जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है वो पीसीसी सर्टिफिकेट के लिए इशू कर सकता है कि मेरे को पीसीसी सर्टिफिकेट चाहिए। बट टिल डेट कि आपकी फिजिकल प्रोग्रेस 80 to 90% नहीं होती, 75% से अबो जब तक आपकी नहीं होती तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पीसीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये वैलिडेशंस एज पर योर एग्रीमेंट है कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट के बिहाफ पे। और प्रोजेक्ट की स्टेज आपकी क्या होनी चाहिए? अंडर कंस्ट्रक्शन, एडी इशूड। यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं पीसीसी सर्टिफिकेट के लिए, प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है कि कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपना डाटा सबमिट करके अथॉरिटी इंजीनियर को भेजता है, और अथॉरिटी इंजीनियर क्या करता है कि अपने टेस्ट के लिए उनको शेड्यूल टाइम देता है कॉन्ट्रैक्टर को कि आप एक शेड्यूल टाइम है, आपको इस शेड्यूल टाइम तक ये डाटा है और आपको ये सारे सर्वेज कराने हैं और इसकी रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। फिर कॉन्ट्रैक्टर उसको फिर से सबमिट करता है कि मेरे पास ये डाटा था और अभी मैंने इतना अपना टेस्ट था, मेरे ये सबमिट हो गए हैं। कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर उनको चेक करेगा, अप्रूव करके उसको आरओ को भेजेगा। अप्रूव जैसे उसने किया तो आरओ के पास साइट इंस्पेक्शन विजिट जो भी वो कर रहे हैं कि उनको वो अपलोड करनी पड़ती है। साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आरओ ने जैसे ही अपलोड की, पीआईयू और आरओ सॉरी पीआईयू और अथॉरिटी इंजीनियर दोनों चेक करेंगे और उसकी कंप्लायंसेस कराएंगे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू कि उनको उनकी साइट इंस्पेक्शन पे फोटोज अपलोड करनी पड़ती हैं। कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही फोटोज अपलोड करेगा तो अथॉरिटी इंजीनियर के पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अब इसको सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। हम ये फॉर्म चला के देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट था उसकी पीसीओडी लेंथ आपकी कितनी हुई है। टोटल आपको प्रोजेक्ट की लेंथ दिखाई दे रही है 12.39। तो हमारा 10 किलोमीटर हम लेके चलते कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। रिमार्क सबमिट करेगा कॉन्ट्रैक्टर और इसको सबमिट कर दें। उनके पास एक चीज आ गई है कि अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी डिटेल्स डाली है अब वो एई के लॉगिन पे जाके रिफ्लेक्ट करेंगी। हम एक एई का लॉगिन कर लेते हैं। दो तीन डोर लगा दी वो भाई साहब। दो दो कहाँ दो वाली फैल गई। दो 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 बच गए। ये हमारा ए का लॉगिन है। प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट में जाएंगे और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर ने डिटेल सबमिट की थी अब उस पर अथॉरिटी इंजीनियर टेस्ट शेड्यूल करेगा कि आपको ये टेस्ट करने हैं और इस टाइम तक करने हैं। एक्शन डेट आ गया चेकलिस्ट आइटम का। चेकलिस्ट आइटम में उनको शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग टेस्ट देने हैं कि अब आपको ये टेस्ट करने हैं। कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर अपने रिमार्क सबमिट करेगा और कॉन्ट्रैक्टर को वापस भेज देगा। सबमिट। आप
चेकलिस्ट उसने जैसे ही किया, अब शेड्यूल 4 टेस्ट आ गया कि अब उनके पास विजुअल एंड फिजिकल टेस्ट है, एप्लीकेबल है कि नॉट एप्लीकेबल है। आपको वो सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर एप्लीकेबल है तो किस चेनेज से किस चेनेज तक रिप्रेजेंटेटिव का आपका नेम आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके रिप्रेजेंटेटिव का नाम ऑलरेडी सिस्टम में डला हुआ है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि अभी आप, क्योंकि हमारे यूएट है कि आपको लाइव पे मिल जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव आपके जो भी कंसर्न पीडीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आरओज हैं, उनके आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, उनका डेजिग्नेशन और ईमेल आईडी। अब ये एप्लीकेबल है या फिर नहीं, अगर नो है तो आप उसमें रिमार्क्स करके सबमिट कर दीजिए। मैं नो करके सबमिट कर रही हूँ ताकि फॉर्म थोड़ा टाइमली बेसिस पे और आपका भी टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए कि हम इसको नो करके सबमिट करें। एक टेस्ट हम लोग शेड्यूल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे इनमें से। अभी सिर्फ हम एक एग्जाम्पल पर्पज पे लेके चल रहे हैं। टेस्ट का नाम आपको डालना है, चेनेज डालनी है, चेनेज 2 डालनी है, शेड्यूल डेट डालनी है कि किस डेट तक करना है। अब डाल दिया, आज की डेट डाल लेते हैं हम लोग, 19 तारीख को 12 बजे तक करना है। ये भी यूएट है तो अभी यहाँ पे इनके नाम नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से अभी ये फॉर्म भी सबमिट नहीं हो पाएगा। बट मेनली अभी आपका नॉर्मली जो फॉर्म है वो यही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का नेम ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव का नेम जो भी हमारे पास डाटा सबमिट हुआ है एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर में, जो हमारे पास है जितने भी हमारे टेस्ट के बिहाफ पे, यानी कि हमारे जैसे हाईवे इंजीनियर है तो वो हाईवे का मेनली देखते हैं, तो डिपेंड ऑन डेट कि जितने हमारे रजिस्टर में नाम डले हुए हैं वो नाम हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे जो अथॉरिटी इंजीनियर के हैं। अगर रजिस्टर में आपका नाम नहीं है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में डीडीएल में उनका नाम रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपका रजिस्टर में नाम डला हुआ है और यहाँ पर आपका नाम फिर भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, उस केस में आप टिकट रेज करके यहाँ पे डलवा सकते हैं। अभी इसका मेन जो हमारी, अब एसओपी ओपन कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास रजिस्टर में नाम नहीं डला हुआ है। यहाँ पर पीसीसी में हमारा कौन इश्यू करेगा, कॉन्ट्रैक्टर अपना रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, कॉन्ट्रैक्टर न्यू पे जाके सबमिट करेगा, अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट का लेटर डालेगा, कितनी उसकी लेंथ होने पीसीओडी के लिए रेडी है। अथॉरिटी इंजीनियर के लॉगिन में पहले चेकलिस्ट का आइटम्स का बटन आएगा, जैसे ही कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर चेकलिस्ट आइटम पे क्लिक करेगा, उसके पास रिमार्क्स, हर एक एक्टिविटी के लिए उसको रिमार्क्स सबमिट करना पड़ेगा। चेकलिस्ट में जैसे ही वो अपना कंसेंट देगा, उसके पास शेड्यूल 4 टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर अभी आपको जो विंडो दिखाई थी, टेस्ट शेड्यूल करेगा। टेस्ट शेड्यूल करने के बाद वापिस कॉन्ट्रैक्टर के, अभी वंस AEI submitted test schedule, AEI have two options for upload test report and reschedule for test. अभी कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर ने क्या किया था कि कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के लिए टेस्ट शेड्यूल किए थे कि ये आपके एप्लीकेबल हैं या आपके नॉट एप्लीकेबल हैं। जैसे ही उन्होंने सबमिट किया तो उनके पास टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करने का और रीशेड्यूल फॉर टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वो रीशेड्यूल पे क्लिक करेंगे या फिर अपलोड टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो test report on updated test schedule and AE can accept or reject and resubmit on any test schedule। अब जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो रिपोर्ट पे अपना टेस्ट का रिजल्ट लेंगे, वो एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है, रीशेड्यूल करेंगे उसको। रीशेड्यूल करेंगे तो हमारे पास आरओ के लॉगिन में साइट इंस्पेक्शन विजिट रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मेनली हमारा इसमें मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर इसको सबमिट करेगा। कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करने के बाद एई के पास जाएगा, एई पहले चेकलिस्ट करेगा, चेकलिस्ट जितने भी उसके आइटम्स हैं उनको चेक करके उसके बाद टेस्ट शेड्यूल करेगा। जैसे ही टेस्ट शेड्यूल करेगा तो वो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के पास आके रिफ्लेक्ट करेगा और कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर उस पर क्या करेगा, अपने शेड्यूल्स की टेस्ट की रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अथॉरिटी इंजीनियर के पास जाएगा कि वो रिपोर्ट या तो चेक कर सकते हैं या फिर उसको रीशेड्यूल के लिए बोल सकते हैं।
अगर उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है अथॉरिटी इंजीनियर ने, जितने भी टेस्ट रिपोर्ट कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने डाली थी, तो कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर उसको अप्रूव जैसे ही करेगा तो आरओ के पास ऑप्शन चला जाएगा विजिट साइट इंस्पेक्शन। तो आरओ उस पे साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपनी अपलोड करके सबमिट करेंगे। आरओ ने जैसे ही अपनी साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट की, वैसे ही तभी कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर और पीआईयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी कंप्लाइंसेस कंसर्न आरओ ने बोली हैं वो कंप्लाइंसेस कॉन्ट्रैक्टर से करानी है। अब फॉलोअप के लिए अथॉरिटी इंजीनियर और पीआईयू कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर अपनी फोटोज अपलोड करके कंसर्न अथॉरिटी इंजीनियर के पास फॉरवर्ड कर देगा। अथॉरिटी इंजीनियर जैसे ही उसकी कंप्लायंसी से सेटिस्फाइड हुआ तो उन्होंने उनके पास ऑप्शन आ जाएगा इशुएंस पीसीसी सर्टिफिकेट। तो प्रोविजनल कंप्लीशन और फाइनल कंप्लीशन मेनली हमारे दोनों मॉड्यूल्स लिंक है। प्रोविजनल पहले कंसर्न, अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर को प्रोविजनल कंप्लीशन चाहिए तो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से इनिशिएट करेगा और वो एई के पास तक जाएगा, एई ही उसको अप्रूव करेगा, बट कंसर्न आरओ उस पर साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड करेगा और अपलोड करने के बाद कंसर्न एई और पीआईयू दोनों चेक करेंगे कंप्लायंसेस को। कॉन्ट्रैक्टर अपनी फोटोज डालेगा, फोटोज डालने के बाद एई के पास ऑप्शन आ जाएगा इशू प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तब अथॉरिटी इंजीनियर ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर देगा आफ्टर द अपलोडेशन ऑफ साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम द आरओ लॉगिंग। अब फाइनल अगर हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, फर्स्ट था हमारा प्रोविजनल और अभी हमारा आ रहा है सीओडी। सीओडी में हमारे जो टेस्ट शेड्यूल्स होंगे सेम लाइक जैसे हमारा पीसीसी में हुआ था, वही चीजें आपकी यहाँ पर हो रही हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट करेगा अगर उसको डायरेक्टली कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए है तो। अगर कॉन्ट्रैक्टर को पहले पीसीसी चाहिए था तो उसने पीसीसी डाला, पीसीसी के बाद वो सीओडी डाल रहा है। ऐसा मत करना कि उसने पीसीओडी अलग डाला है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो अलग डाल रहा है। जहां पे उसने पीसीओडी डाली थी उसी फॉर्म पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन तब तक एक्टिव रहेगा जब तक वो प्रोजेक्ट फाइनल कंप्लीट ना हो जाए। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट था आपका, वो 90% कंप्लीट हो गया था तो आपने पीसीओडी दे दी, पीसीओडी वाले मॉड्यूल में आपने डाटा डाल दिया। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं इसका फाइनल कंप्लीशन भी हो गया, 1 महीने के बाद आप आ रहे हो फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेशन वाले मॉड्यूल पे। आपको प्रोविजनल कंप्लीशन वाले मॉड्यूल में ही फाइनल कंप्लीशन डेट का ऑप्शन मिलेगा आरओ लॉगिन में। तो प्लीज आप वहां से डिस्कस करना। कंसर्न पीडीज पीडीज भी उसको चेक कर सकते हैं, कंसर्न पीआई और आरओ दोनों चेक कर सकते हैं कि अभी फाइनल कंप्लीशन इसको दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका वहां से इश्यू होगा।